हेलो दोस्तों, मैं अर्चना मिश्रा सिब्यादीप वेब म्यूजिक चैनल के माध्यम से आप सभी यूट्यूबर परिवार, आप सभी माता लक्ष्मी के प्रिय भक्तों, हमारे कमेंट करने वाले, हमारे सब्सक्राइबर करने वाले व हमारे नए व्यूअर्स, हमारे नए दोस्त को आज दिन शनिवार तारीख 22 को कार्तिक मास के धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। जैसा कि हमारे सभी मित्र जानते भी हैं कि आज दिन धनतेरस है, जो कि दिवाली से एक दिन पहले धनतेरस का त्यौहार मनाया जाता है। इस साल 22 अक्टूबर को धनतेरस का पर्व कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन धनतेरस का त्यौहार मनाया जाएगा। हिंदू मान्यताओं के अनुसार धनतेरस के दिन माँ लक्ष्मी की कृपा बरसती है। इस दिन देवता कुबेर और धन्वंतरी की पूजा होती है। इस दिन समुद्र मंथन के समय भगवान धन्वंतरी अमृत के कलश को लेकर प्रकट हुए थे, इसलिए इस तिथि को धन्वंतरी त्रयोदशी या त्रयोदशी धनतेरस के नाम से भी जाना जाता है। शास्त्रों में वर्णित कथाओं के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान भगवान धन्वंतरी हाथों में अमृत का कलश लेकर प्रकट हुए थे। जिस तिथि को भगवान धन्वंतरी समुद्र से निकले वह कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि थी। भगवान धन्वंतरी समुद्र से कलश लेकर प्रकट हुए थे, इसलिए इस अवसर पर बर्तन खरीदने की परंपरा चली आ रही है। भगवान धन्वंतरी को विष्णु भगवान का अंश ही माना जाता है और इन्होंने ही तो पूरी दुनिया में चिकित्सा विज्ञान का प्रचार प्रसार किया था। भगवान धन्वंतर के बाद माता लक्ष्मी 2 दिन बाद समुद्र से निकली थीं, इसलिए उस दिन दीपावली का पर्व मनाया जाता है व माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना की जाती है। तो इस अवसर पर मैं आप लोगों को एक छोटी सी कथा सुनाऊंगी और आप लोग यह कथा पूरी सुनिएगा। आशा करती हूँ कि यह आप सबको कथा बहुत पसंद आएगी। तो चलिए हम कथा सुनते हैं। एक बार हेम नाम का राजा था। उनका एक पुत्र था। जब बालक की कुंडली बनी तो ज्योतिषों ने कहा कि बालक का विवाह जिस दिन होगा उसके ठीक 4 दिन के बाद उसकी मौत हो जाएगी। राजा इस बात को जानकर बहुत दुखी हुआ और राजकुमार को ऐसी जगह पर भेज दिया जहाँ कोई लड़की उसे देख ही नहीं सकती थी। लेकिन एक बार राजकुमारी उधर से गुजरी और दोनों एक दूसरे को देखकर मोहित हो गए और उन्होंने गांधर्व विवाह यानी प्रेम विवाह कर लिया। विवाह के बाद ठीक वैसा ही हुआ और 4 दिन बाद यमदूत उस राजकुमार के प्राण लेने आ पहुँचे। जब यमदूत उसके प्राण ले जा रहे थे तो उसकी पत्नी ने काफ़ी विलाप किया, लेकिन यमदूतों को अपना काम तो करना ही था, क्योंकि मृत्यु एक ही सच है कि मृत्यु तो सबकी निश्चित ही है। नवविवाहिता के विलाप को सुनकर यमदूतों ने यमराज से विनती की कि हे यमराज, क्या कोई ऐसा उपाय नहीं जिससे मनुष्य अकाल मृत्यु से मुक्त हो जाए। यमदूत बोले, हे दूत, अकाल मृत्यु तो कर्म की गति है। इससे मुक्ति का एक आसान तरीका है, तुम्हें मैं बताता हूँ, सुनो। कार्तिक पक्ष की त्रयोदशी रात जो प्राणी मेरे नाम से पूजन करके दीपमाला प्रज्वलित करेंगे, दक्षिण दिशा की ओर भेंट करेंगे, उसे अकाल मृत्यु का भय नहीं होगा। यही कारण है कि लोग इस दिन घर से बाहर दक्षिण दिशा की ओर दीप प्रज्वलित करते हैं व भगवान धन्वंतरी को प्रसन्न करते हैं, उनकी पूजा अर्चना करते हैं। तो यह कथा आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमें कमेंट के माध्यम से बताइए। और माता लक्ष्मी सबके घर में सबके ऊपर कृपा दृष्टि बनाए रखें, सबका कल्याण करें, सबका माता रानी उपकार करें, बस यही विनती है। तो आप लोगों को सिब्यादीप वेब म्यूजिक चैनल की तरफ से धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं।
जय माता की, जय माता की, जय माता की।